स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ्स अड्डा में। आज फिर हम हाजिर हुए एक नए वीडियो के साथ। हमने कुछ दिन पहले प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ा था, उसका कुछ पार्ट बाकी है, वो हम क्वेश्चन अब करेंगे। तो चलिए, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। क्लास में हमने पढ़ा था कि एक्स वस्तु का क्रय मूल्य वाई वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर हो, वाई वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर हो, विक्रय मूल्य के बराबर हो तो लाभ या हानि क्या होगा, के बराबर हो तो लाभ या हानि परसेंटेज में क्या होगा, प्रतिशत में क्या होगा। तो इसका हमने फॉर्मूला भी पढ़ा था कि अगर इस टाइप का क्वेश्चन दिया रहे तो x माइनस वाई बाई वाई इंटू 100% कर देने से लाभ या करने से प्रॉफिट या लॉस का परसेंटेज आ जाएगा। ठीक है, तो आइए, इस पे शायद हम एक क्वेश्चन भी कर चुके हैं और आगे क्वेश्चन कर रहे हैं। तो चलिए, आज का पहला क्वेश्चन इसी पे शुरू करते हैं। ठीक, मान लीजिए कि x वस्तु का क्रय मूल्य y वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो उसके लिए हम ये फॉर्मूला लगाएंगे प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज में। ठीक है, प्रॉफिट हो या लॉस हो। अगर इस केस में अगर ये फॉर्मूला लगाते हैं, अगर इस केस में आपको पॉजिटिव में आंसर आता है, अगर पॉजिटिव में आंसर आएगा तो वो लाभ होगा। इस चीज़ को ध्यान में रखना है कि पॉजिटिव में आंसर आएगा वो तो लाभ होगा। अगर नेगेटिव में आंसर आए, अगर नेगेटिव में आंसर आए तो हानि होगा। इस चीज़ को ध्यान में रखना है कि अगर ये फॉर्मूला लगाते हैं एक्स वस्तु का क्रय मूल्य वाई वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर हो, तो उसके लिए बेसिक फार्मूला ये है, अगर इसमें प्लस आता है तो लाभ होगा और माइनस आता है तो हानि होगा। तो आइए इस पे क्वेश्चन करते हैं। 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो क्या बेसिक फार्मूला क्या होता है, x माइनस वाई बट्टा वाई इंटू 100%। यही तो बेसिक फार्मूला होता है, प्रॉफिट निकालना है। तो ठीक है, अब देखिए x हमारा क्या है, यहाँ पे x दिया है 15 और y क्या दिया है 12, तो y नीचे भी आ जाएगा, गुना 100 करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 3/12 गुना 100। 3 से 12 कट जाएगा 4 बार में, 4 से 100 कट जाएगा 25 बार में, यानी कि 25% हमारा प्रॉफिट होगा। ठीक है, इस केस में अब देखिए इसको, ये तो बेसिक मेथड है जो फार्मूला सब निकाल लेंगे। अब देखिए इसमें एक और चीज़ का आता है, उससे हम कैसे निकालेंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि 15 वस्तु का कॉस्ट प्राइस बराबर है 12 वस्तु के सेलिंग प्राइस के। ठीक है, अब कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस को बराबर करके भी निकाल देंगे। अब 3 से 4 कट 12 कटेगा 4 बार में, 3 से 5 कट 15 कटेगा 5 बार में, तो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो क्या आ जाएगा 4:5। अब देखिए 4 रुपये का खरीद के 5 रुपये हम बेचते हैं तो आपको कितना रुपया का फ़ायदा होता है, 1 रुपया का फ़ायदा होता है। किस पे, 4 रुपये पे। तो परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुना किया जाता है, तो 4 से 100 कट जाएगा 25, यानी कि 25% हमारा प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है, तो आप इसको इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। अगर वस्तु का केस है तो आप इस तरीके से भी निकाल सकते हैं, कितना वस्तु का क्रय मूल्य कितना वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। ठीक है, आइए इस पर एक दो और क्वेश्चन कि 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य 16 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो उसका लाभ या हानि क्या होगा। अब देखिए 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य यानी कि x हमारा क्या दिया है 12, y क्या दिया है 16। तो क्या फॉर्मूला हमें पता है, हानि हो या लाभ हो उसके लिए बाद में देखेंगे। अगर प्लस आता है तो लाभ होगा, अगर माइनस आता है तो हानि होगा। ये हमने पॉइंट पढ़ चुके हैं। अब देखिए x माइनस वाई बट्टा वाई इंटू 100% परसेंटेज होगा, यही लाभ परसेंटेज या हानि परसेंटेज आएगा। अब देखिए एक चीज़ तो कंफर्म है कि इस केस में हानि होगा। क्यों हानि होगा, क्योंकि x का वैल्यू कम है, y का वैल्यू ज़्यादा है। इसका मतलब है कि अगर y का वैल्यू ज़्यादा है x से तो हानि होगा, अगर x का वैल्यू y से ज़्यादा है तो यहाँ पे लाभ होगा। ये केस y अगर बड़ा है x से तो हानि होगा, अगर x बड़ा है y से तो लाभ होगा। ये हमें ध्यान में रखना है। अब देखिए तो क्या हो जाएगा 12 माइनस 16/16 गुना 100,
ये 12 में से 16 जाएगा तो क्या हो जाएगा -4/16 गुना 100। अब देखिए 4 से 4 16 कटेगा 4 बार में, 4 से 100 कटेगा 25 बार में, यानी कि -25% आ रहा है, यानी कि इसमें हानि हो रहा है। ठीक है, ये तो हो गया हमारा बेसिक मेथड। अब इसको वस्तु क्रय मूल्य को और सेलिंग प्राइस को बराबर कर देंगे तो भी हमारा आंसर आ जाएगा। अब देखिए, अब उस पर निकाल लेते हैं कि 12 वस्तु का क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस 16 वस्तु के सेलिंग प्राइस के बराबर है। यही तो क्वेश्चन कर रहा है कि 12 वस्तु का क्रय मूल्य 16 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। अब देखिए 4 से 12 कट जाएगा 3 बार में, 4 से 16 कट जाएगा 4 बार में, तो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो क्या आ जाएगा 4/3। ठीक है, यानी कि कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस क्या आ जाएगा 4/3। अब देखिए 4:, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो आ गया 4:3। अब देखिए आप किसी वस्तु को 4 रुपया में खरीदते हैं और उसको 3 रुपया में बेचते हैं तो आपको 1 रुपया का हानि होता है। तो 1 रुपया का हानि होता है 4 रुपया पे, तो परसेंटेज निकालने के लिए 100% से गुना किया जाता है, तो 4 से कट गया 25 बार में, यानी कि 25% हमारा आंसर आ जाएगा। और यही हमारा हानि। कुछ प्रॉफिट एंड लॉस का कुछ प्रॉपर्टीज है, उसको अब देख लेते हैं। मान लीजिए ये प्रॉपर्टीज है कि x रुपया की वस्तु को, अगर x कोई वस्तु को y रुपया में खरीदा जाता है, y रुपया में खरीदा जाता है और y वस्तु को x रुपया में बेचा जाता है, तब प्रॉफिट और लाभ परसेंटेज के x रुपये में बेचा जाता है, तब लाभ और हानि क्या होगा। अब देखिए इस तरह के केस में क्या होगा, अगर हमसे लाभ का परसेंटेज पूछे तो ये हो जाएगा x² - y² इंटू 100 का %, तो ये लाभ का आ जाएगा। अगर वही हमसे हानि पूछे तो हानि बराबर हो जाएगा y² - x² इंटू 100%, ये हानि का हो जाएगा। इस पर क्वेश्चन देता है कि कोई 5 रुपये का वस्तु 6 रुपया में खरीद कर 6 रुपये की वस्तु 5 रुपये में बेचा जाता है, तो लाभ परसेंटेज और हानि क्या होगा, तो इसी पे बनता है। आइए, ये तो बेसिक है, शॉर्ट ट्रिक भी करेंगे। अब देखिए ये क्वेश्चन दिया गया कि एक व्यापारी 5 रुपया में 6 की दर से एक वस्तु खरीदता है और 6 रुपया में 5 की दर से बेचता है, तो उसका लाभ परसेंटेज क्या होगा। अभी हमने पढ़ा है कि अगर लाभ परसेंटेज पूछे तो क्या हो जाएगा x² - y² इंटू 100%, जिससे हमारा लाभ परसेंटेज निकल जाएगा। यानी कि x रुपया की वस्तु y रुपया की दर से बेचा जाता है, तो y रुपया में की दर से बेचा जाए तो उसका लाभ क्या होगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि 6 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर बट्टा 5 का स्क्वायर इंटू 100, यही परसेंटेज में आएगा। तो 6 का स्क्वायर क्या होता है 36 और 5 का स्क्वायर क्या होता है 25 बट्टा 5 का स्क्वायर क्या होगा 25 गुने 100। अब देखिए परसेंटेज में तो 36 में से 25 से 100 को काट देते हैं 4 बार में, और 36 में से -25 करेंगे तो आएगा 11 गुने 4%, यानी कि 44% इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये तो बेसिक से आ गया। अब देखिए इस तरह के केस में एक और फॉर्मूला हम लगा सकते हैं। तो देखिए हम बता रहे हैं कि मान लीजिए कि उसमें क्या होता है कि इसको हम, ये तो फॉर्मूला बेस्ड पे हो गया, बेसिक मेथड है ये, और नहीं तो क्या करते हैं दर बट्टा रुपया बट्टा वस्तु भी करके, रुपया बट्टा वस्तु करके भी हम निकाल सकते हैं। ठीक है, अब देखिए क्या कर रहा है कि 5 रुपया में 6 की दर से, अब देखिए क्या कर रहा है कि 5 रुपया में 6 की दर से खरीद रहा है, एक व्यापारी 5 रुपया में 6 की दर से एक वस्तु खरीद रहा है। ठीक है, और 6 रुपया में 5 की दर से बेच रहा है। ठीक है, तो जब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा
CP और SP का रेशियो आ जाएगा। ये आ जाएगा 50-25 और ये आ जाएगा 36। तो इसको कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस के रेशियो में आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए 25 से रुपया का सामान है, आप 36 रुपया में बेच रहे हैं, तो आपको 11 रुपया का लाभ हो रहा है। 11 रुपया का लाभ किस पे हो रहा है? कॉस्ट प्राइस पे, यानी 25 रुपया पे। इसी को 100% से गुना कर देंगे तो 25 चौके 100, 11 चौक 44, यानी कि 44% आपका आंसर आ जाएगा। तो आप रुपया बट्टा वस्तु करके भी कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो ला के आप इसको हल कर सकते हैं। तो ये हमारा दूसरा मेथड होगा। देखिए अगला क्वेश्चन है कि एक फल विक्रेता ने 15 रुपया के 6 की दर से केले खरीद कर 12 रुपया के 4 की दर से बेच दिए, तो उसका लाभ या हानि परसेंटेज क्या होगा? हमने अभी पढ़ा है कि रुपया बट्टा वस्तु करके कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस निकाल के भी हम कर सकते हैं। अब देखिए मान लीजिए ये कॉस्ट प्राइस है, ये सेलिंग प्राइस है। अब कह रहा है कि 15 रुपया के दर से 15 रुपया के 6 की दर से वस्तु खरीदा, ठीक है, और 12 रुपया के 4 की दर से 12 रुपया के 4 की दर से वस्तु खरीदा। तो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो कैसे निकालेंगे? ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 15 चौके 60 और 12 छक 72। तो हमारा कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो आ गया 60 और 72। अब देखिए 60 रुपया का आपने कोई सामान खरीदा और 72 रुपया में उसको बेच दिया, तो आपको कितना रुपया का प्रॉफिट हुआ? यानी कि आपको 12 रुपया का प्रॉफिट होता है। तो 12 रुपया का प्रॉफिट होता है किस पे? सेलिंग प्राइस पे, कॉस्ट प्राइस पे होता है। तो कॉस्ट प्राइस क्या है? 60 इंटू 100% से गुना कर देंगे तो आपका परसेंटेज आ जाएगा। तो 12 से 60 कटेगा 5 बार में और 5 से 100 कटेगा 20 बार में, यानी कि आपको 20% का क्या होता है? प्रॉफिट होता है। तो इस तरीके से इस टाइप के क्वेश्चन को भी आप निकाल सकते हैं। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियो लेके आता रहूं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।